और वहीं हम ग्वाल बाल कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आपका नित्य निरंतर दर्शन करती हैं, आपकी लीला में हमें सहयोग करने का मौका मिलता है। कितनी सौभाग्यशालिनी हम सभी गोपांगनाएं। और प्रभु हम आपसे ये कहना चाहती हैं कि क्या शस्त्रों से ही मारना होता है, आंखों से मारना नहीं होता क्या? हमें तो आपने आंखों से मारा है। और प्रभु यदि आपको हमारे साथ ऐसा करना ही था, यदि आपको हमारे साथ ऐसा करना ही था, तो आपने हमें बचाया क्यों? विष जलाभ्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुताद वैद्युताद। आपने पग पग पर हमारी रक्षा सुरक्षा क्यों की? बकासुर से, अघासुर से, धेनुकासुर से, पूतना से, तृणावर्त से क्यों बचाया प्रभु? हमें मर क्यों नहीं जाने दिया? काली नाग के विष से भी आपने हमें बचाया। विषपान कर लेती, मर जाती, ज्यादा से ज्यादा क्या होता? कम से कम इतनी छटपटाहट तो नहीं होती आज के जैसे। आज हमारे हृदय में जो पीड़ा हो रही है उसका क्या करें हम मर भी नहीं पा रही हैं और हम जीवित रह भी नहीं पा रही हैं। हे प्रभु आप दर्शन करो। हमको आपने अतृप्त अवस्था में छोड़ दिया है प्रभु। हमने तो सोचा था महाराज में शामिल हो, आपके श्रीमुख से आपकी दिव्य कथा रसपान का पान करेंगे, हमारा भी आत्म कल्याण हो जाएगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथामृत है प्रभु वो अभेयत्व प्रदान करने वाली है, परम गति प्रदान करने वाली है। ऐसी परम गति प्रदान करने वाली है जो गति प्राप्त करके मनुष्य फिर से जीवन और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। अंत में जो श्लोक बोलती हैं गोपियां, उसमें गोपी अपना भाव व्यक्त करती है, कहती है कि हे प्रभु हमें डर लगता है कि मान लो यदि आप यहाँ कहीं जंगल में विचरण कर रहे होंगे तो हम इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि प्रभु का नन्हा नन्हा पैर इतना कोमल है, इतना सुकुमार है। हम अपने वक्षस्थल पर भी धारण करने से उसे डरती हैं, कहीं वक्षस्थल हमारा कठोर है और प्रभु का चरण इतना कोमल कोमल है, कहीं प्रभु का चरण दुखे ना, कहीं कुछ खरोंच ना पड़ जाए उनके चरणों पर। और आप इसी नन्हे नन्हे चरणों से वन में विचरण कर रहे हैं प्रभु, तो इस डर से हमारा जो हृदय है अत्यंत धड़क रहा है, हम बहुत उद्विग्न हो गए हैं प्रभु। शीघ्रातिशीघ्र हमें दर्शन दीजिए हमारे प्राण प्रिय। तुरंत भगवान वहां पर चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर प्रभु प्रकट होते हैं और कहते हैं गोपियों मैं तुम्हारे पास ही तो था, तुम इतनी उतावली इतनी अधीर क्यों हो रही थी? प्रभु आप पास ही तो थी लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। कहन वो तो अब तुम जानो हम क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे, हम तुम्हारे बीच में ही बैठे हुए थे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? तुम खुद से पूछो, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो तुमसे, सोचो तो जरा। कहती हाँ प्रभु थोड़ा सा अभिमान आ गया था। तो बस भगवान हमेशा दिखेंगे, हमारे नेत्रों से हमको दिखाई देंगे तब जब हमारे अंदर विकार नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, तभी भगवान दिखते हैं। तो अब दिव्य रास जो है भगवान गोपियों के साथ करते हैं। और देखिए यदि हम भी यदि चाहते हैं, आप सभी माताएं बहनें यदि चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं भगवान के महाराज में शामिल होने के लिए, चाहती हैं तो गोपी बनना पड़ेगा। गोपी का मतलब क्या है? गोपी का मतलब क्या एक स्त्री है? नहीं, गोपी का मतलब एक होता है भाव। गोपी का मतलब कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं है, भाव। भाव क्या? परमात्मा से मिलन का भाव ही गोपी है। जो अपने चित्त से, जो अपने चित्त से, जो अपने मन से, जो वचन से, कर्म से भगवान को भजता है, वो कौन है? वो गोपी है।
तो ऐसी भावना लेकर जब भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान का भजन करेंगे हम, तब जाके हमको भगवान वो अधिकार देते हैं कि भैया आप गोपी बन गए हो और हमारे दिव्य महाराज में शामिल हो सकते हो। तो यहाँ की बैठी हुई सारी की सारी माताएं, हमारे भाई लोग भी गोपी बन चुके हैं, मेरे को लगता है। देखिए, जब गोपियां महाराज के लिए तैयार हुई तो वहां पर भगवान शिव भी आए। तो भगवान शिव को गोपांगनाओं ने क्या कहा, अरे भगवान जी, ये तो गोपियां यहाँ पर शामिल हुई, यहाँ पर तो स्त्री ही अलाउड है। तो यदि आपको आना है तो आप ऐसे नहीं आ सकते हो, जाओ यहाँ से गोपी बनकर आओ, पहले गोपी बनो। तो बढ़िया सा शिवजी ने भी लहंगा दुपट्टा ओढ़ के ग्वालिनिया बनकर प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर हम भी प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो किन किन माताओं ने अपने मन वचन यानी तन मन धन से प्रभु से कौन जुड़ी है? हाथ खड़ा करिए सबसे पहले। मतलब जो हाथ नहीं खड़ा कर रही है भाई लोग भी, वो भगवान से नहीं जुड़े हैं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जो भगवान से नहीं जुड़े हैं वो लोग नहीं गोपी के इस महारास में, भगवान के महारास में शामिल होने का अवसर उनको नहीं मिलेगा। मैं पहले सबको देखूंगी। मतलब सब बन चुके हैं गोपी। तो चलिए फिर भगवान यानी गोपियों और भगवान का जो मिलन है, हम भी उस मिलन में गोपी बनकर शामिल होते हैं।